नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCSPT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत में आज हम बात करेंगे गांधी जी द्वारा शुरू किए गए रोलैक्ट एक्ट यानी रोलैक्ट अधिनियम के विरुद्ध में रोलैक्ट सत्याग्रह के बारे में। हम आपको बताएंगे ये सत्याग्रह कब शुरू किया गया और किन परिस्थितियों में गांधी जी द्वारा ये सत्याग्रह वापस लिया गया। हम इससे पहले बता चुके हैं आपको क्या था रोलैक्ट एक्ट। हमने बताया था कि रोलैक्ट एक्ट अंग्रेजी सरकार को पावर या ताकत देता था, यानी शक्ति देता था। वो जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकते थे। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। हमने आपको बताया इसके बारे में, हमारी पहली वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हो। आज बात करते हैं हम रोलैक्ट सत्याग्रह की और बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड। रोलैक्ट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, भारत की ब्रिटेनी सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। और इसी कानून के विरुद्ध गांधी जी ने स्टार्ट किया रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध अभियान चलाया और बम्बई में 24 फरवरी 1919 ईस्वी को सत्याग्रह सभा की स्थापना की। रोलैक्ट विरोधी सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मुक्ति केवल संघर्ष के द्वारा प्राप्त करेंगे, ना कि अंग्रेजों द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे सुधारों से। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रोलैक्ट एक्ट विरोधी सत्याग्रह ने अपनी गति खो दी और यह आंदोलन प्रेस की स्वतंत्रता, प्रतिबंधों पर बिना ट्रायल के कैद में रखने के विरोध में था। यानी इस कानून की तरह मीडिया पर जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे और बिना ट्रायल के कैद में रखने, मतलब कि कोई ट्रायल तो होता नहीं था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील लोगों को कैद में रख दिया जाता था और जिसको जब चाहें, जब तक चाहें, बिना मुकदमा चलाएं बंद कर देते थे। इन्हीं के विरोध में ये कानून रोलैक्ट सत्याग्रह हुआ था। लेकिन 13 अप्रैल को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये सत्याग्रह कमज़ोर पड़ गया और गांधी जी को वापस लेना पड़ा। हम आपको बताते हैं और आगे। रोलैक्ट एक्ट ब्रिटिशों को बंदी प्रशिक्षण के अधिकार को स्थगित करने संबंधी शक्तियां प्रदान करता था। बंदी प्रशिक्षण एक रिट होती है। इसके तहत अगर कोई भी पुलिस अगर किसी व्यक्ति को पकड़ के लेके आती है तो उसे 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि इसको हमने इस कारणवश से गिरफ्तार किया है। उसे कहते हैं बंदी प्रशिक्षण। इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे हम आपको इंडियन पॉलिटिक क्लास में आगे। इसने राष्ट्रीय, आप सिर्फ आप इतना समझो कि बंदी प्रशिक्षण वो होता है कि पुलिस ने आपको पकड़ा तो पुलिस को एक लिमिटेड टाइम होता है 24 आवर्स का, जिसमें वो जर्नी भी इंक्लूड होती है जहाँ से पकड़ के लेके आई है। तो उसको उस 24 आवर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि हमने फलाने आदमी को इस कारण से पकड़ा है। बाकी इस रोलैक्ट एक्ट में तो ख़त्म हो ही गया था वो सब कुछ। अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। तो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिशों को बंदी प्रशिक्षण के अधिकार को स्थगित करने संबंधी शक्तियां प्रदान करता था रोलैक्ट एक्ट। आगे रोलैक्ट एक्ट, इसने राष्ट्रीय नेताओं को चिंतित कर दिया। रोलैक्ट एक्ट पास हुआ, जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे वो चिंतित हो गए और उन्होंने इस दमनकारी एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन का प्रारंभ कर दिए। और मार्च अप्रैल 1919 के दौरान देश एक अद्भुत राजनीतिक जागरण का साक्षी बना। हड़तालों, धरनों, विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। अमृतसर में 9 अप्रैल को स्थानीय नेता सत्यपाल एवं किचलू को कैद कर लिया गया। इन स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण ब्रिटिश शासन के प्रतीकों पर हमले किए गए और 11 अप्रैल को जनरल डायर के नेतृत्व में मार्शल लॉ लागू कर दिया। यानी 9 अप्रैल को सत्यपाल व किचलू को कैद कर लिया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा। फिर स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण ब्रिटिश शासन के प्रतीकों पर हमला किए गए
और 11 अप्रैल को जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया। और 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण व नियत थी भीड़, जिसमें अधिकतर वे ग्रामीण शामिल थे जो आसपास के गांवों से बैसाखी उत्सव मनाने आए थे। एक लगभग बंग मैदान जलियांवाला बाग जो था में जनसभा को सुनने के लिए जनसभाओं पर पाबंदी के बावजूद एकत्रित हुए थे। मार्शल लॉ लग गया था 11 अप्रैल को, इसलिए जनसभा भी नहीं करनी थी और एकत्रित भी नहीं होना था। इसके बावजूद भी ये इकट्ठे हुए थे, जिनको बिना किसी चेतावनी के क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। और यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक इतिहास की एक ऐसा क्रूरतापूर्वक हादसा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को स्तंभ कर दिया और देशभक्त के मस्तिष्क को उग्र प्रतिशोध के लिए भड़का दिया। हिंसक माहौल के कारण गांधी जी ने इसे हिमालय के समान गलती मानी और 18 अप्रैल को आंदोलन को वापस ले लिया। एग्जामिनर आपसे पूछता है हिमालय के समान गलती गांधी ने किसे मानी? गांधी ने गलती मानी रॉलेट सत्याग्रह को, और 18 अप्रैल को आंदोलन वापस ले लिया। हमने बताया आपको गांधी जी ने कब स्टार्ट किया आंदोलन और कब वापस लिया आंदोलन और किन परिस्थितियों में आंदोलन वापस लिया। हमारे आज के सेशन में आगे हम बात करेंगे हंटर कमीशन की, जो कि अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद खानापूर्ति के लिए बनाया गया था। साथ ही हम एक बार और विस्तार से आपको बताएंगे जलियांवाला बाग के बारे में, और साथ ही बताएंगे राष्ट्रीय जलियांवाला बाग घटना घटित होने के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया क्या थी राष्ट्रीय नेताओं की। थैंक यू।